सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यतिन दुग्गल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप इसे नोटबुक में लिखते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1. So the question number 1 is, before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper too. यानी कि हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू मेक द रिबन सरफेस शाइनर. ऑप्शन नंबर 2, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस. ऑप्शन नंबर सी, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस. या ऑप्शन डी, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस. सो दोस्तों, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर सी, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस. यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त हम सैंड पेपर से इसलिए साफ़ करते हैं ताकि उस पर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर निकल जाए. दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन बताते ही कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखने का ट्राई करें, ताकि वीडियो ख़त्म होने पर आप जान सकें कि आप सभी की तैयारी कैसी है. So let's move to question number 2. In a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitates formed are of, that is, एक केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में होता है और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है. द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, क्लोरीन या फिर सल्फर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बेरियम सल्फेट. Question number 3. The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of exothermic process, endothermic process, reversible process या physical process. The correct answer to this question is A, that is exothermic process. दोस्तों, processes दो तरह की होती हैं, endothermic process and exothermic process. एक process में heat केमिकल रिएक्शन से बाहर निकलती है, जबकि दूसरे रिएक्शन में हीट केमिकल रिएक्शन के अंदर रहती है. कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन विच केमिकल रिएक्शन हीट अंदर रहती है और कौन से केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आप पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन में इनमें से क्या क्या नहीं होता. ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. ऑप्शन नंबर बी, breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds. Option number C, rearrangement of the atoms of reactants to form new products. And option number D, changing of atoms of an element onto the type of another element to form new products. So दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज changing of atoms of an element into those of another element to form new products. दैट इज किसी एक एटम के दूसरे एलिमेंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाना ताकि एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो सके. ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता. फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप कोशिश कीजिए कि नोटबुक में मुझसे पहले ही आंसर लिखने की कोशिश करें, ताकि व्हेन द वीडियो एंड्स यू कैन चेक हाउ मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस वर करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस. यानी इनमें से कौन सी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन नहीं होता. ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, burning of candle wax when heated, digestion of food in our stomach या फिर ripening of banana. यानी कि इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता. अगर हम पहली प्रोसेस देखें, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, यानी कि जब मोमबत्ती को गर्म किया जाता है तो उसकी वैक्स पिघलती है. बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, सेम आंसर. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है. रिपनिंग ऑफ बनाना, यानी कि एक केले का ख़राब हो जाना. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यह होता है कि केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते. सो इनमें से द ओनली रिएक्शन विच कैन नॉट बी रिवर्स इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड. Let's move to question number 6. It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of. जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बच्चों, तो हम वो क्यों करते हैं? What is the law behind that? तो ऑप्शन ए, कंजर्वेशन ऑफ मोशन. ऑप्शन 2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ मास. सो द ओनली रीज़न हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, द रियल रीज़न एंड द रियल लॉ बिहाइंड दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि in a chemical reaction or a physical reaction, mass around the universe or on the planet Earth is conserved. Now move to question number 7.
All the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except इनमें से नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस में से सभी के सभी ऑप्शंस एक खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। उस ऑप्शन को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसको यूज़ करके हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। द ऑप्शन जिस कारण से हम नहीं बचा सकते, द रॉन्ग ऑप्शंस आर आंसर नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कीप द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। Let's move to question number 8. Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of reduction as well as combination reactions, oxidation as well as combination reactions, reduction as well as displacement reaction, oxidation as well as displacement reaction. दोस्तों displacement reaction आप जानते हैं एक chemical प्रोडक्ट या केमिकल प्रोडक्ट दूसरे को डिस्प्लेस करता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो केमिकल प्रोडक्ट मिलकर एक नए प्रोडक्ट की निर्माण करते हैं। दे टू न्यू केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। इसलिए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, please tell us in the comment section how many of your MCQs were correct. These are very important MCQs for the exam perspective. Let's see how you do in the exams. तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from। जब फेरस सल्फेट को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है जिससे कि फेरिक ऑक्साइड बनती है, विच इज़ अ प्रोडक्ट जिसके कारण उसके कलर में चेंज किससे किस में आता है, ब्लू टू ग्रीन, green to blue, green to brown या green to yellow. The correct answer to this question is B, green to blue. So this was a tricky question. I've written wrong answer. The correct answer is green to blue. Let's move to our final question for the day. The neutralization reaction between an acid and a base is a type of। दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चाहे वो एसिड है और जब हम बेस के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो बेस एसिड की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देगा और एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देगा। And that is why the only correct answer is option number A, that is double displacement reaction. Displacement reaction में सिर्फ एक प्रोडक्ट को हटाया जाता है, एडिशन रिएक्शन में दो केमिकल प्रोडक्ट जुड़ते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में एक केमिकल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and do tell me कि हम आपको और क्या पढ़ा सकते हैं। We'll also teach math, SST, Hindi and English. Tell us how you like about this video and also tell us कि हम आप क्या चाहते हैं आपको और क्या पढ़ाया जाए। That is from my side. Please like and subscribe Yathin Duggal channel.